सुबह की हल्की रोशनी उस पुराने गोदाम की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रात भर रीमा ने रणबीर की गोद में सिर रखकर उसकी देखभाल की थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, लेकिन दिल में सिर्फ एक ख्याल था, रणबीर ठीक हो जाए। रणबीर का चेहरा फीका पड़ चुका था, उसकी सांसें धीमी थी। रीमा ने अपने हाथों से उसके माथे को सहलाया और फुसफुसाई, आपको कुछ नहीं होगा, आप मजबूत हैं, मैं आपके साथ हूँ। करीब 10 घंटे बाद रणबीर की उंगलियां हल्की सी हिली। रीमा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने रणबीर की ओर झुककर कहा, रणबीर, आप सुन सकते हैं? रणबीर ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नज़रें धुंधली थी, लेकिन सबसे पहले उसने रीमा को देखा। रीमा, वह मुश्किल से उसका नाम ले पाया। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। आप ठीक है? मैं यहीं हूँ, आपने मुझे डरा दिया था। रणबीर ने उसे देखते हुए कहा, तुम पूरी रात मेरे पास रही? रीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और रहूँगी भी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। रणबीर की आंखों में उस समय कुछ बदल गया था। उसने पहली बार रीमा को सिर्फ अपनी सेक्रेटरी या दोस्त की नज़र से नहीं, बल्कि उस इंसान की नज़र से देखा जिसने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तुम क्यों इतना करती हो मेरे लिए? उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। रीमा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। रणबीर ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सच्चाई और प्यार का समंदर था। उसकी छाती में कुछ अजीब सी गर्माहट उठी। शायद यह एहसास था कि किसी ने उसे सिर्फ इंसान होने की वजह से चाहा है, उसके पैसे या नाम की वजह से नहीं। शाम तक रणबीर की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। रीमा ने उसके लिए सूप बनाया। वह अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। तुम्हें पता है रीमा, आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं। रीमा ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसी बातें मत करिए, आप हैं और हमेशा रहेंगे। रणबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं डरी हुई थी। डर था कहीं मैं आपको खो न दूँ। उसके इस जवाब ने रणबीर को भीतर तक छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि रीमा उसके दिल में खास जगह बना चुकी है। रात को रणबीर लेटा था और रीमा पास ही बैठी उसकी निगरानी कर रही थी। अचानक उसने कहा, रीमा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचता था कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन आज लग रहा है कि अगर तुम मेरे पास नहीं होती तो ये सब बेकार है। रीमा का दिल धड़क उठा। उसने देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। रणबीर ने उसके हाथ को धीरे से पकड़ा और फुसफुसाया, शायद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर अभी शब्द नहीं मिल रहे। रीमा के होंठ कांप उठे। वह उसकी आंखों में प्यार की झलक देख सकती थी। उस रात रणबीर ने धीरे से कहा, रीमा, जब मैं बेहोश था क्या तुम मुझसे कुछ कह रही थी? रीमा का चेहरा लाल हो गया। नहीं, मतलब बस आपको जगाने की कोशिश कर रही थी। रणबीर मुस्कुराया, अगर तुम कुछ कहती भी तो शायद मैं सुनना चाहता। उसकी आंखों में शरारत और सच्चाई दोनों थी। अगली सुबह रणबीर ने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी जान बचाई रीमा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन शायद ये एहसान नहीं, कुछ और है, कुछ जो मेरे दिल को छू रहा है। रीमा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसके अंदर एक मीठा कंपन हुआ। लंदन में बिताए वो 3 दिन रणबीर मल्होत्रा की ज़िंदगी का रुख बदल चुके थे। उसने पहली बार किसी को इतने करीब से महसूस किया था। रीमा की देखभाल, उसकी मासूमियत और उसका निस्वार्थ प्यार रणबीर के दिल पर गहरा असर छोड़ गए थे। भारत वापस लौटते समय फ्लाइट में रणबीर चुप था। रीमा ने पूछा, क्या सोच रहे हैं सर? रणबीर ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं जो हम महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। रीमा उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नया चमकता देख कर वह खुद भी अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगी।
मुंबई लौटने के बाद रणबीर के लिए काम का सिलसिला फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार उसका ध्यान हर वक्त कहीं और भटकता था, रीमा पर। वो हर सुबह ऑफिस में उसके आने का इंतज़ार करता। जब रीमा फाइल लेकर आती तो उसकी मुस्कान में उसे एक सुकून महसूस होता। एक दिन रणबीर ने खुद को आईने में देखा और हंस पड़ा। क्या सच में मैं रीमा से प्यार करने लगा हूँ? उसने खुद से पूछा। फिर मन में आया, हाँ, यही तो प्यार है। उसने मुझे वो एहसास दिया जो किसी ने कभी नहीं दिया। उसने तय कर लिया कि जल्द ही वह रीमा को अपने दिल की बात कह देगा। उस शाम रणबीर ने अपने ड्राइवर से कहा, आज मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद रीमा को डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। वह रीमा के कैबिन में गया। रीमा, आज काम के बाद मेरे साथ डिनर पर चलोगी? रीमा चौंकी। डिनर पर सर? रणबीर ने हंसते हुए कहा, ये ऑर्डर नहीं, इनविटेशन है। इनकार करने की इजाज़त नहीं है। रीमा कुछ पल चुप रही। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है सर। रणबीर का दिल उस दिन अजीब तरीके से खुश था। वह सोच रहा था, आज मैं उसे सब बता दूंगा कि मैं उसके बिना अधूरा हूँ। डिनर के कुछ घंटे पहले रीमा ऑफिस में एक कॉल लेने के लिए बाहर गई। लौटने पर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। रणबीर ने नोटिस किया। रीमा, सब ठीक है? रीमा ने मजबूर मुस्कान दी। हाँ सर, सब ठीक है। डिनर पर जाते समय भी रीमा चुप थी। रणबीर ने कहा, तुम आज बहुत शांत लग रही हो, कुछ हुआ है? रीमा ने गहरी सांस ली। मुझे आपको कुछ बताना है सर। डिनर टेबल पर मोमबत्ती की हल्की रोशनी में रणबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि रीमा ने धीमे स्वर में कहा, सर, मेरी शादी तय हो गई है। रणबीर जैसे पत्थर का हो गया। क्या? रीमा ने अपनी नज़रें झुका ली। पिछले हफ्ते मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता पक्का कर दिया। अगले महीने सगाई है। उसके शब्द रणबीर के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रीमा की आंखों में आंसू थे। क्योंकि ये मेरा फैसला नहीं था। मैंने सोचा आपसे क्या कहना। रणबीर की आंखों में आंसू चमकने लगे। रीमा, मैं सोच रहा था कि वह रुक गया। उसके होठ कांपने लगे। रीमा ने धीमे से पूछा, क्या सोच रहे हैं? रणबीर ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस शुभकामनाएं। लेकिन भीतर से उसका दिल चिल्ला रहा था, नहीं, मैं उसे खो नहीं सकता। डिनर की वो शाम भारी खामोशी में ख़त्म हुई। कार में लौटते समय रणबीर ने सिर्फ खिड़की के बाहर देखा। रीमा का दिल भी भारी था। क्या मैंने सही किया? क्यों ये खबर उसे इतनी तकलीफ़ दे रही है? रीमा ने सोचा। उस रात रणबीर मल्होत्रा अपने घर में अकेला बैठा था। दिल में एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। रीमा की शादी की खबर सुनने के बाद उसके अंदर बेचैनी और गुस्सा दोनों थे। क्यों रीमा, क्यों तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? क्या तुम्हें सच में मेरी कोई परवाह नहीं? वो खुद से सवाल करता रहा। उसे समझ आ गया था कि वह रीमा से प्यार करने लगा है, लेकिन अब वक्त उसके हाथ से फिसल रहा था। नहीं, मैं उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता। मुझे उससे बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि मैं क्या महसूस करता हूँ। अगली सुबह ऑफिस का माहौल अजीब था। रणबीर ने खुद को काम में डुबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रीमा पर पड़ती, दिल में दर्द उठता। रीमा ने भी उसकी आंखों में बदलाव महसूस किया। लंच ब्रेक में रणबीर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। रीमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीमा ने धीरे से कहा, जी सर। रणबीर ने उसकी आंखों में सीधा देखा। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बॉस नहीं हूँ और तुम मेरे लिए सिर्फ सेक्रेटरी नहीं हो। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। रीमा चौंक गई। उसके होठ कांपने लगे। सर, ये क्या कह रहे हैं? मेरी शादी? रणबीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम उस इंसान के साथ खुश रहोगी? रीमा चुप रही। उसके गले में शब्द अटक गए। उसी शाम रणबीर ने अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर आर्यन से बात की। मुझे पता करना है कि रीमा का मंगेतर कौन है। आर्यन ने थोड़ी जांच की और अगले दिन जानकारी दी। उसका नाम आदित्य है।
वो एक छोटे बिजनेस का मालिक है, लेकिन रणबीर उसके बारे में अच्छी खबर नहीं है। मैंने सुना है कि वह लालची और चालाक इंसान है, शादी के लिए सिर्फ पैसे देखता है। ये सुनते ही रणबीर का खून खोल उठा। रीमा को ये शादी नहीं करनी चाहिए, वो उस आदमी के काबिल नहीं। अगले दिन रणबीर ने रीमा को कैफ़े बुलाया। तुम खुश हो रीमा, सच सच बताओ। रीमा ने चुपचाप कॉफ़ी की ओर देखा। मैंने कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा सर। पापा ने रिश्ता तय किया तो हाँ कह दी। रणबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहिए। अगर तुम हाँ कह रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर सकता, तो यह सच नहीं है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ रीमा, जितना किसी ने कभी नहीं किया। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। आप सच कह रहे हैं? रणबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे परिवार से बात करने को तैयार हूँ। रीमा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि रणबीर को चाहती है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि रणबीर भी उससे प्यार करने लगेगा। मैं कुछ नहीं समझ पा रही। मेरी शादी के कार्ड छप गए हैं, मम्मी पापा की उम्मीदें हैं, रणबीर ने धीरे से कहा। उम्मीदों से बढ़कर तुम्हारी खुशियाँ है रीमा। सोचो, क्या तुम आदित्य के साथ खुश रह पाओगी? रीमा ने चुपचाप सिर हिला दिया। नहीं, शायद नहीं। रणबीर ने दर्द स्वर में कहा, तो ये शादी रोकूंगा। कल ही आदित्य से मिलूंगा और उसकी असलियत तुम्हारे पापा को दिखाऊंगा। रीमा ने डरते हुए कहा, नहीं सर, पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा साथी हूँ। ये लड़ाई मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा।